एक बात जीवन भर याद रखिएगा, जब ज्ञानी हो जाइएगा ना तो आप भगवान को ढूंढिएगा, और जब प्रेमी हो जाइएगा तो भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ करेंगे। ये प्रेम की शक्ति है। और प्रेम ऐसा बनेगा कैसे? तो त्याग से। बिना त्याग के प्रेम परिपक्व होने वाला नहीं है। आपको एक प्रसंग सुनाऊं मैं। अक्रूर जी के साथ जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए गोकुल से, माँ यशोदा लिपट के बहुत रोई कन्हैया से। और आपको बताऊं, जब भगवान गए ना, उसके बाद लौट कर कभी गए ही नहीं घर वापस गोकुल। मथुरा के बाद भगवान वहां से चले गए द्वारिका। कहो तो जब भगवान गोकुल से निकले तो माँ यशोदा से कहे, माँ जाने दे, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा और वचन देता हूं जब तक आऊंगा नहीं तब तक मैं माखन को हाथ नहीं लगाऊंगा। खाऊंगा तो तुम्हारे ही हाथ से खाऊंगा माँ, नहीं तो नहीं खाऊंगा। उसके बाद कन्हैया कभी लौट के गए नहीं। समय चक्र आगे बढ़ा। भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली माँ यशोदा नहीं है। माँ कौन है? देवकी मैया है। कहो तो भगवान कृष्ण एक बार द्वारिकाधीश जब राजा बन गए थे, द्वारिका में थे, तो वहीं माँ देवकी भी थी। तो एक दिन माँ को पता चला कि मेरे लल्ला को माखन बड़ा प्रिय है। सोचने लगी, मैं कैसी अभागी माँ हूं जो अपने बेटे को आज तक अपने हाथ से माखन नहीं खिला पाई। तो उस दिन माँ देवकी अपने हाथ से माखन निकाली और भगवान कृष्ण जब भोजन करने बैठे तो 56 भोग के थाल के साथ एक कटोरी में माखन और एक कटोरी में मिश्री ला के माँ ने सामने रख दिया। जब भगवान कृष्ण ने देखा माखन तो माँ यशोदा को दिया हुआ वचन याद आ गया। और याद से जैसे याद आया, झर से भगवान के नेत्र से अश्रु निकल पड़े। तो देवकी मैया ने कहा, कृष्ण क्या तुम्हें माखन प्रिय नहीं रहा अब? भगवान बोले, मां मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन आज मैं द्वंद्व में हूं। जब मैं गोकुल से चला था तो मां से कहा था कि जब तक लौट कर नहीं आऊंगा मां, इस माखन को मैं हाथ नहीं लगा पाऊंगा। और आज पहली बार आपने मेरे अपने हाथ से मेरे लिए माखन बनाया है। मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं उस मां को दिया हुआ वचन बचाऊं कि आपका प्रेम बचाऊं। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे मां देवकी ने बात सुनी, मां ने अपने हाथ से ही माखन को दूर कर दिया। कहा मत खाओ। क्यों? मां ने कहा, कृष्ण मेरे प्रेम में स्वार्थ है और यशोदा के प्रेम में त्याग है, और त्याग के प्रेम से स्वार्थ का प्रेम सदैव पराजित हुआ है। माखन मत खाओ तुम। मैं क्यों सुना रहा हूं? जीवन में जब तक प्रेमी के प्रति त्याग नहीं होगा तब तक प्रेम दृढ़ता प्राप्त ही नहीं कर सकता। प्रेम यदि स्थिर हो गया तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा, भगवान बिना प्रेम के भगवान मिलने वाले नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। शंकर भगवान ने कहा, देवी राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद अपने मन से कहते हैं क्या? राम जी बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु पास अशेषा। अस सब भांति
अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं परनी। अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं परनी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर ने कहा कि देवी राम जी के रूप के बारे में वेद बताते हैं कि भगवान बिना पांव के चलते हैं। भगवान कैसे चलते हैं? बिना पाँव, बिना कान के सुन लेते हैं। भगवान का कान कितना तेज है आप दर्शन करिए। कहते हैं चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनता है। चींटी देखिए आप लोग, चींटी यहां गोंडा में क्या कहते हैं? हमारे यहां चिंटी कहते हैं। हमारे गांव की ओर क्या कहते हैं? चिंटी। चिंटी। पंडित जी झारखंड में क्या कहते हैं? चिंटी। ना ना आप गलत बोल रहे हैं। जौन कह दिए वही थोड़ा मान लेंगे हम। ये कहिए हमको नहीं मालूम है। पिपरी 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 पिपरी। कहां चिंटी कहां पिपरी। तरिया क्या कहते हैं वो? विकास हो गया। मौन में कही दिया, मौन में सुन लिए। चिंटी हमारे यहां कहते चिंटी। कितनी बड़ी होती है? एक ठे आम के पेड़ पर ललका रंग के लाल रंग का भी होता है, देखें? उसको हमारे यहां माटा कहते हैं। माटा यहां भी कहते हैं, माटा ही कहते हैं। हाँ हाँ ठीक ठीक, ये मैच हो गया। काले वाले को चिंटा बोलते हैं और लाल वाले को माटा बोलते हैं। बहुत तेज काटता है, हड़ा है एकदम। लेकिन चिंटी छोटी वाली होती है, चिंटी। अब सोचिए चिंटी का पांव कितना छोटा छोटा होगा, कल्पना कर रहे हैं ना? और ऐसा कोई कुशल कारीगर गोंडा में हो जो चिंटी के पांव का पायल बना दे, तो सोचिए उस पांव के पायल के घुंघरू कितने बड़े बड़े होंगे। और चिंटी रानी उस पायल को अपने पांव में पहन के जब मटक मटक के चले धरती पर, और उसके पायल के घुंघरू यदि बजेंगे तो साकेत में बैठे रघुनाथ जी उस घुंघरू की आवाज को भी सुनते हैं। ये भगवान की शक्ति और सामर्थ्य है। भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना जिह्वा के वक्ता हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, शंकर जी बोले देवी वही परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म भक्तों का कल्याण करने के लिए दशरथ जी के घर में पुत्र बन करके लीला कर रहे हैं। वही ब्रह्म ने अवतार ले लिया है। आप में से काशी कोई गया है? काशी अच्छी बात है, हमहू गए हैं। हाँ, काशी की एक महिमा है। काशी के क्षेत्र में यदि मच्छर भी मरता है तो शंकर भगवान कहते हैं मैं उसके कान में राम कह करके उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देता हूं। ये काशी की महिमा है। शंकर भगवान बोले देवी बिना मन से भी जो भगवान राम का नाम ले ले, बिना मन से उसके करोड़ों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। बिना मन से कैसे? किसी को कहिए राम कहो, क्या कहो? वो बोलेगा हम नहीं बोलेंगे। बोलो राम, नहीं बोलूंगा। बोलता है कि बोल राम, नहीं बोलूंगा। बोल राम, अंत में बोलेगा कुछ भी बोल दो मैं राम नहीं बोलूंगा। बोला कि नहीं बोला? राम बोला ना, राम नहीं बोलूंगा। बोलने में भी राम बोला ना।
शंकर जी बोले ऐसे भी कोई यदि एक बार राम कह दे, उसके करोड़ों जन्म के पाप वहीं पर जल के भस्म हो जाते हैं। लेकिन इसके आगे वाली बात अब मैं बताऊंगा। इतना तो शंकर जी बोले थे, अब आगे का सुनिए। कलकत्ता में गंगा जी हैं। एक दिन हम नहाने गए, बहुत पहले की बात है। उस समय मैं कथा नहीं गाता था, तो नहाने गया तो एक सामने भाई साहब डुबकी लगावे, और डुबकी लगाकर बाहर निकलकर बोले सारा बैलेंस जीरो। जैसे डुबकी लगावे तो निकल के बोले सारा बैलेंस जीरो। अब हम सोची कैसा बैलेंस जीरो हो गया इनका, तो हमको नहीं रहा गया। तो हम पूछे भाई साहब क्या बोल रहे हैं? बोले अरे गंगा में नहाओ, साल भर जितना पाप किया था सब बराबर हो गया, बैलेंस जीरो। अब एक साल नया पाप करूंगा, अगले साल आके फिर डुबकी लगाऊंगा। उनकी बात मुझे अच्छी लगी, मतलब अच्छा उपाय बताए। लेकिन बाद में जब पढ़ने लगा तो पता चला कौनो बैलेंस जीरो नहीं हुआ है। गंगा नहाने से, भगवान राम का नाम लेने से वही पाप समाप्त होता है जो अनजाने में हुआ है। जानबूझकर किया गया जो पाप है वो कितनों राम राम कहिए समाप्त होने वाला नहीं है, उसकी सजा मिलेगी। अब किसी को गोली मार करके राम नाम का एक माला जाप कर लीजिए, कहिए बैलेंस जीरो, भ्रम में जी रहे हैं आप, उसकी सजा मिलेगी। अनजान में बना हुआ पाप, अनजान में कैसे आप चल रहे हैं, पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आके मर गए, इस प्रकार का जो पाप है राम कहने से उसी समय समाप्त हो जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए जगह ना खोजिए कि यहां जाएंगे तो जपेंगे, टाइम मिलेगा तो जपेंगे, जहां है वहीं जपिए। का जपिए? घरे घरे हवे महामंत्र गवाला जवन घरे घरे, हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति के धा हमारी हृदय के तोरे तोरे, भक्ति के धा हमारी हृदय के तोरे तोरे, भक्ति के धा हमारी हृदय के तोरे तोरे, भक्ति के धा हमारी हृदय के तोरे तोरे। सुखी है न धान जवन भइल बाड़े मारे मारे, सुखी है न धान धान जवन भइल बाड़े मारे मारे, हर जी के धरे धरे। प्रेम से गावो चाहे कलयुग के डरे डरे, प्रेम से गावो चाहे कलयुग के डरे डरे। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से गावो चाहे कलयुग के डरे डरे, प्रेम से गावा चाहे कलयुग के डरे डरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थपरिया चुटकी बजाव जवन मन करे, थपरिया चुटकी बजाव जवन मन, अरे थपरिया चुटकी बजाव जवन मन करे। थपरिया चुटकी बजाव जवन मन करे। गावहे शिकारी तू गई तिरी के जरे जरे, काहे शिकारी तू गई तेरी के जरे अरे जरे। हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे अरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे। अरे हवे महामंत्र गवाला जवन घरे घर, हवे महामंत्र गवाला जवन घरे घरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहाँ सब लोग खड़े हो गए? बैठिए। बैठिए बैठिए सब लोग बैठिए।
चुटकी समझते हैं? चुटकी कैसे बजाया जाता है? हाँ। अरे आप लोग तो सब जानते हैं। थपरी थपरी। अरे आनंद बाबू आए हैं का? अरे बाबू जय जय जय। बैठो 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 बैठो। जय जय। का बाबू? अच्छा अच्छा, जय हो प्रभु। बैठे 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 बैठे। साधक कहता है, चुटुकी थपरी बजाओ जमन मन करे, चुटुकी थपरी बजाओ जमन मन करे, अरे चुटुकी थपरी बजाओ जमन मन करे, चुटुकी थपरी बजाओ जमन मन करे। प्रेम से गाओ चाहे कलयुग के डरे डरे, प्रेम से गाओ चाहे कलयुग के डरे डरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान शंकर कहे, देवी बिना मन से जो राम जी का नाम ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी समय जल के भस्म हो जाते हैं। और जो प्रेम से भगवत नाम का उच्चारण करता है, वो कब भवसागर को पार करके चला जाए उसे पता चलने वाला नहीं है। मां ने भगवान के चरणों में दंडवत किया, कहा, नाथ आपकी कृपा से मेरा सारा भ्रम समाप्त हुआ। अब आप ये बताइए, राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? शंकर भगवान बोले, देवी जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, करही अनीति जाय नहीं बरनी। सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरे, तब तब प्रभु धरे। विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन तीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तीरा, हरहि कृपा। मां ने प्रश्न किया, प्रभु राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? शंकर भगवान ने कहा, देवी राम जी के जन्म का यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए, कभी भी भगवान के विषय में कोई बात कोई कहे तो आप ये नहीं कह सकते दावे के साथ कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि भगवान अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। आपको एक मैं प्रसंग सुनाऊं। दक्षिण भारत में एक महात्मा हुए, इसी भारतवर्ष के दक्षिण में एक महात्मा हुए। वो भगवान की कथा पढ़ने के प्रेमी थे। भगवान का चरित्र खोल लेते थे, राम जी का पढ़ना प्रारंभ करते थे और पढ़ते पढ़ते जैसे अयोध्या कांड में पहुंचते थे और भगवान के वनवास का प्रसंग प्रारंभ होता था, वहीं पुस्तक खोल के रोना प्रारंभ करते थे। घंटों रोते थे। वो राम जी का वनवास बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे। पढ़े बिना रहा नहीं जाता था। अब पढ़ने के लिए बैठते थे तो वनवास आते आते रोने लगते थे।
एक बार क्या हुआ, पुस्तक खोलकर अब वो कई दिनों तक रोते ही रह गए। उनकी ये इस निष्ठा को देख करके उनके सामने भगवान श्री राघव जी साक्षात प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए उनके आगे, कहे मैं आपकी निष्ठा से प्रसन्न हूं, बताइए क्या चाहिए आपको। उस महात्मा ने कहा, प्रभु मैं आपके चरित्र को पढ़ने का प्रेमी हूं, मैं भोजन के बिना रह सकता हूं लेकिन आपके चरित्र को पढ़े बिना नहीं रह सकता हूं नाथ। लेकिन जैसे मैं वनवास तक पहुंचता हूं, मुझसे आपका वनवास बर्दाश्त नहीं होता। तो भगवान पूछे फिर क्या चाहते हैं आप। तो महात्मा ने कहा, प्रभु आप तो अनंत बार जन्म लिए हैं, हर बार आते हैं, लीला करते हैं, जाते हैं, क्या किसी कल्प में आपने ऐसी लीला की है कि बिना बन गए आपने रावण को मार दिया? क्या किसी कल्प में आपका वनवास हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ है? राम जी बोले, एक कल्प में हुआ है, उस कल्प में मैं बिना बन गए रावण को मार दिया। महात्मा बोले, प्रभु मुझे उसी कल्प की कथा चाहिए। तो भगवान ने दाहिने पांव के अंगूठे से धरती को दबाया, वहीं एक वृक्ष प्रकट हुआ और उस वृक्ष के प्रत्येक पत्ते पर भगवान की एक लीला लिखी हुई थी। राम जी अंतर्ध्यान हुए, उस महात्मा ने सभी पत्तों को उतारा, क्रम से सजाया और उसको ग्रंथ का आकार दिया। उस ग्रंथ में केवल भगवान के बाल लीला का ही वर्णन है, बाकी कोई कथा नहीं है। आप देखिए ना, वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण, दो रामायण अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इन दोनों में कितना अंतर है आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी के रामायण में केवट भैया का चरित्र है, बड़ा विस्तार चरित्र है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में केवट जी का कोई चरित्र नहीं है। केवल एक नाम भर आया है कि मिथिला जाते समय विश्वामित्र राम लक्ष्मण को एक केवट ने गंगा पार कराया था, बस, इसके आगे कोई चर्चा नहीं है, जितना मैंने संतों से सुना है। आगे सुनिए, तुलसी जी के रामायण में मिथिला में धनुष टूटने के बाद ही परशुराम जी आ गए हैं। परशुराम जी वहां से गए हैं, उसके बाद बारात आई है, विवाह संपन्न हुआ है। वाल्मीकि रामायण में विवाह संपन्न होने के बाद राम जी जब अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में परशुराम जी मिले हैं। उत्तर प्रदेश में जब आप गोरखपुर के से चलेंगे आजमगढ़ की ओर, तो बीच में बड़हलगंज पड़ता है। सरजू जी के इस पार क्या है, बोलिए, बड़हलगंज। सरजू जी उस पार करिएगा तो दोहरी घाट, क्या नाम है उसका? नाम दोहरी घाट क्यों पड़ा? ऐसी मान्यता है, राम जी जब वापस जा रहे थे अयोध्या तो वहीं परशुराम जी का मिलन हुआ था, जहां पर दो हरि मिले थे, इसलिए उसका नाम पड़ा दोहरी घाट। आज भी वो स्थान है। कहो तो वाल्मीकि रामायण में तो विवाह करने के बाद परशुराम जी आए, तुलसी जी के रामायण में विवाह के पहले ही परशुराम जी आ गए। सही कौन? दोनों सही है। वो किसी और कल्प की कथा है और ये किसी और कल्प की कथा है। इसलिए भगवान के किसी भी लीला में आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये गलत है। हो सकता है किसी कल्प में भगवान ने वो लीला की हो। शंकर जी कहते हैं, देवी राम जी के जन्म का यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।